अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। 27 अप्रैल 2020 यह तारीख यूएफओ और एलियन में रुचि रखने वालों के लिए बहुत ही खास दिन था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यूएफओ से जुड़ी 3 वीडियो रिलीज किया। वैसे यह कोई क्लासिफाइड वीडियोज़ नहीं थे, ये वीडियोज़ पहले से ही लीक हो चुके थे और सोशल मीडिया पर फैल रहे थे। इससे लोगों में यूएफओ को लेकर काफ़ी डिस्कशन शुरू हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना आपको यूएफओ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई जाए जो आपकी जानकारी के लिए बेहतर हो। आइए आपको लेकर चलते हैं स्पेस की इस तिलस्मी दुनिया में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में उड़न तस्तरी के नाम से जानते हैं। ऐसी चीज़ जो आकाश में उड़ती हुई दिखती है पर हम मानव को ऐसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। हम लोग अक्सर एलियन और यूएफओ के बारे में न्यूज़ में सुनते और देखते हैं। ढेर सारी फिल्में भी इस पर बन चुकी है, आपने कुछ तो अवश्य देखा होगा। कोई मिल गया याद आई? जी हाँ, हमारे ऋतिक रोशन वाली 2003 की यह फिल्म जिसमें ऋतिक का मित्र यूएफओ से आए जादू बन जाता है। ऐसे ही अनेक फिल्में हॉलीवुड में भी बनी हैं। वैसे तो अति प्राचीन हिंदू ग्रंथों में दूसरे ग्रह या लोक से आना जाना सामान्य सी बात थी, लेकिन आज के समय में जब हम हर चीज़ को विजुअल फैक्ट से जानना चाहते हैं, हम अमेरिका की तरफ ऑटोमेटिकली देखने लग जाते हैं। इसका कारण है अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और साथ में नासा। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि यूएफओ को दिखना और उसके बारे में बातें हमेशा से होती रही है और वह भी संसार के हर कोने से। लेकिन हमारा यह डिस्कशन वर्तमान की यूएफओ हिस्ट्री को एक नए मोड़ देने वाली घटना से शुरू होती है। सबसे पहले आपको हम पहली बार यूएफओ को देखने के बारे में बात करेंगे। साल 1947 में बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने अपने छोटे प्लेन को उड़ाते हुए पहली बार अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में माउंट रेनियर के नज़दीक अजीबोगरीब 9 आकृति की एक समूह को हवा में उड़ते देखने का दावा किया था। उसी साल अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके में रहस्यमयी 200 गज लंबा मलबा मिला था। लोकल समाचार पत्र के अनुसार वह एक यूएफओ का मलबा था, किंतु अमेरिकी मिलिट्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह मलबा वेदर बलून का था जो मौसम की जानकारी देने वाला था। साल 1950 में इस न्यूज़ को एक बार फिर बल मिला जब एलियन जैसा अजीबोगरीब चीज़ें आकाश से न्यू मैक्सिको के पास गिरा। साल 1947 की घटना को मानने वालों के लिए यह एक एलियन का शव था, लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स के अनुसार वह एक टेस्टिंग डमी था जिसे पायलट जब आकाश से गिरेगा तो उसे कैसे बचेगा उस चीज़ के टेस्ट के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बारे में। यूएफओ जैसी चीज़ें ज़्यादा दिखने लगी थी और इसी कारण साल 1948 में अमेरिकी एयरफोर्स ने ऐसी रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस इन्वेस्टिगेशन का नाम रखा गया प्रोजेक्ट साइन। उस समय शीत युद्ध अपने जोर पर था और उस समय के जांचकर्ताओं का मानना था कि संभवतः ये सोवियत रूस का सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट हो। उसमें से कुछ ये भी मान रहे थे कि हो सकता है यह दूसरी दुनिया के हो। सिर्फ 1 साल के अंदर ही प्रोजेक्ट साइन की जगह ले लिया प्रोजेक्ट गरज ने और उसके बाद साल 1952 में इसकी जगह ले ली प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने, जो कि यूएफओ की ऑफिशियल जाँच करने वाली सबसे लंबी अवधि की टीम रही। साल 1952 से लेकर साल 1969 तक 12,000 से अधिक ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट्स बनाई गई, जिसमें से अधिकतर को किसी न किसी आकाशीय घटना से जुड़ा हुआ पाया गया। लेकिन 6% ऐसी घटनाएं थी जिसके बारे में उससे पहले कोई भी जानकारी किसी को नहीं थी। अब आगे बात करते हैं एरिया 51 के बारे में। साल 1950 और 60 के दशक में अनेकों यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट्स नेवाडा के एरिया 51 क्षेत्र से आई थी। यह क्षेत्र एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इस पर हम एक वीडियो अलग से लेकर आ रहे हैं। एरिया 51 प्रमुख रूप से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और एयरफोर्स द्वारा एयरक्राफ्ट एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता रहा। शीत युद्ध प्रोग्राम की वजह से इस बेस में ऐसी जासूसी प्लेन बनाने की कोशिश की थी जो अदृश्य हो, जिससे शत्रुओं की इन्फॉर्मेशन चोरी की जा सके। इस एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप ऐसे एयरक्राफ्ट बने जो 2000 माइल्स पर आवर उड़ सकता था। ऐसे प्लेन्स इस तरह के अफवाहों के बाजार को गर्म रखा जो ये मानते थे कि एरिया 51 दूसरे ग्रहों के जीवन और उसके स्पेस क्राफ्ट पर एक्सपेरिमेंट किया करता है। उसके बाद कई तरह के इन्वेस्टिगेशन होते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 27 अप्रैल 2020 का, जब अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी नौसेना के पायलट द्वारा ली गई 3 यूएफओ की वीडियो जारी कर सार्वजनिक जानकारी दी। ये फुटेज हवा में हीट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स की जैसी थी जिसके कोई विंग्स नहीं थे। कोई भी विमान इसका पीछा नहीं कर सकता। ये वीडियो अमेरिकी नेवी के फाइटर जेट के इंफ्रारेड कैमरे से रिकॉर्ड की गई। इस वीडियो में यूएफओ काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की थी, क्योंकि इस यूएफओ के रफ्तार को रिकॉर्ड करना यूएस नेवी के लिए आसान नहीं था। पेंटागन ने कहा कि ये जनता द्वारा किसी भी गलत धारणा को स्पष्ट करना चाहती है कि ये वास्तविक फुटेज घूम रही है।
ये वीडियो साल 2007 और साल 2017 में पहले ही लीक हो चुके थे, लेकिन अमेरिका ने औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब इन्हें आधिकारिक रूप से जारी कर लोगों के भ्रम को दूर करना चाहते हैं। हो सकता है अमेरिका के पास यूएफओ को लेकर ज़्यादा जानकारी हो और वह इस पर भरोसा भी करता हो। इससे पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन मौजूद है। हमसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी और ग्रह पर हो सकती है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतने वर्षों में किसी एलियन की तलाश नहीं कर पाई है, जबकि यूएफओ हमारी पृथ्वी पर देखे जाते रहे हैं। बिना तथ्य और ऑफिशियल डाटा के किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना जायज़ नहीं है, इसलिए हम सभी को आगे की रिसर्च का इंतजार करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। यही था कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक का। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ सफाई और हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।